अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ फार्मूला के बारे में। आज मैं इफ फार्मूले को इतनी डिटेल से सिखाने वाला हूं कि साथ में आपको इफ फार्मूले की 10 बेस्ट एग्जांपल भी दूंगा। आज की वीडियो को देखने के बाद आप इतने एक्सपर्ट इफ के फार्मूले में हो जाएंगे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी दोबारा इफ का फार्मूला लगाने में, क्योंकि आज मैं हर तरह से आपको इफ का फार्मूला समझाने वाला हूं। अगर आप लोग एक्सेल यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इफ का फार्मूला जो होता है वो कंडीशन बेस्ड फार्मूला होता है, यानी कि जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आपके सामने शो होता है। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको इफ के फार्मूले में किसी तरह की कोई भी मसला नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहली और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। बेसिक कंसेप्ट है इफ का, यानी कि अगर मेरे पास कुछ नेम है और उनके ये मार्क्स लिखे हुए हैं और इसका मैंने स्टेटस यानी कि ये पास है, फेल है, गुड है, बैड है, यस है, नो है, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो हम इफ का फार्मूला यूज करते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। बेसिक फार्मूला है इज इक्वल टू इफ। ब्रैकेट शुरू करेंगे तो वो आपसे तीन चीजें पूछता है। पहले तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आप क्या चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर, इस पूरे कॉलम के अंदर किसी के भी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो। देन आपको समझ आ रही होगी कि मैं ये चाहता हूं कि अगर इस पूरे कॉलम के अंदर कहीं पे भी, ये मैंने इसको कंडीशन दी है कि चेक करो किसी के मार्क्स 50 से ऊपर या 50 के बराबर भी हैं, देन वैल्यू अप टू, अगर ऐसा हो तो क्या हो, और अगर ऐसा हो तो स्टूडेंट पास हो जाए। अब जो वैल्यू आपने लिखनी है उसको डबल कोस के अंदर लिखना है। तो मैं डबल कोस का निशान पहले लगाऊंगा और फिर लिखूंगा अगर ऐसा हो तो बच्चा पास हो जाए, डबल कोस से बंद। और अगर इस कंडीशन पे वो स्टूडेंट पूरा नहीं उतरा देन वो बच्चा फेल हो जाए, तो आप फेल लिख देंगे और डबल कोस से बंद कर देंगे। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने उसको पहले कंडीशन दी है लॉजिक। लॉजिक उसको ये दिया है कि आप चेक करो इस कॉलम के अंदर D4 के अंदर कि किसी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि इससे ज्यादा या इसके बराबर हैं, देन उसको पास। अगर इस कंडीशन पे वो पूरा उतर रहा है तो उसको पास कर दो, अगर कंडीशन पूरा नहीं उतर रहा इस कंडीशन पे तो फेल कर दो। तो हम जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये देखें अब इसके मार्क्स 70 थे तो इसलिए ये पास है। और अगर मैं बाकी सब कुछ चेक करता हूँ तो ये देखिए 50 से कम है तो फेल है, 54 पास है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने वहां पे लगाया था इक्वल टू, यानी कि मैंने ये बोला था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन यानी कि 50 से ऊपर और 50 वाला भी, अगर यहाँ से मैं इक्वल टू हटा देता हूँ तो ये देखिएगा कि सिर्फ 50 से ऊपर वाले मार्क्स वाला बच्चा ही पास है, 50 वाला फेल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ तो 50 वाला भी पास होगा। ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं कि आपने पास एंड फेल लिखना है, आप गुड एंड बैड भी लिख सकते हैं, यस या नो, यस और नो भी लिख सकते हैं। आपने वैल्यू ट्रू में पहले आपने वैल्यू वो देनी है, ट्रू वैल्यू देनी है जिसपे कंडीशन पे पूरा उतरे तो क्या हो। अगर इस कंडीशन में पूरा नहीं उतरा तो देन दूसरी वैल्यू होगी। तो मैं अगर यहाँ पे यस लिख दूंगा और आगे फेल यहाँ पे नो लिख देता हूँ तो ये देखेगा कि अब उसने यस और नो लिख देगा। मैं दोबारा उसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो देखें यस नो, यस 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 नो नो। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई है और अगर कंडीशन में पूरा उत्तर है तो यस हो जाए, और अगर कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा तो वो खाली सेल हो, तो फिर आप डबल कोस के अंदर जो बाद वाली आपने वैल्यू दी है उसको हटा दें, बस डबल कोस शुरू करें और डबल कोस बंद कर दें। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से मैं फॉर्मूला ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए जहां पे वो कंडीशन पे पूरा उतर रहा था उस पर यस आ गया और जहां पे पूरा नहीं उतर रहा था वहां पे उसने खाली सेल छोड़ दिया। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था, पहले मैंने एग्जांपल आपको दी है। चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे भी कुछ नेम लिखे हुए हैं और साथ में कुछ मार्क्स दिए गए हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर इन मार्क्स के अंदर किसी के मार्क्स लेस देन 30 हैं
तो उसमें 10 नंबर ऐड कर दें। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कोई मार्क्स ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड करने हैं या आप सब्ट्रैक्ट करने चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो तब हम कैसे फार्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए अभी हमारे पास कंडीशन है कि मुझे जहां पे 30 से कम मार्क्स नजर आते हैं वहां पे मुझे 10 नंबर ऐड करने हैं। तो मैं फार्मूला दोबारा फिर से इक्वल को लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे। पहला लॉजिक हमारे पास आएगा, लॉजिक हम क्या देंगे इसको कि अगर इस कॉलम के अंदर किसी के मार्क्स लेस देन 30 हैं, देन 30 भी कर सकते हैं और इक्वल टू भी साथ लगा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। अभी मैं फिलहाल लेस देन ही करूंगा। लेस देन 30 मार्क्स हैं, देन इस कॉलम के अंदर, इसी कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू दे रहे हैं हम कि हमने पहले उसको लॉजिक दे दिया है कि अगर आपको ऐसी कंडीशन नजर आती है यहाँ पे कहीं पे, तो इसी कॉलम के अंदर प्लस 10 मार्क्स ऐड कर दें। पहली वैल्यू हमने दे दी, लॉजिक पहले दिया फिर उसको वैल्यू दी। और अगर ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे नजर नहीं आती तो अब फॉल्स वैल्यू देनी है, दूसरी वैल्यू की ये जैसे है वैसे ही रह जाए, यानी कि ये कॉलम के अंदर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा जाए और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। आप इसको एक दफा फिर समझ लें कि मैंने एक बताया है कि अगर आपके पास ये लॉजिक है, हमने इसको ये लॉजिक दिया है कि अगर इस कॉलम के अंदर किसी के मार्क्स लेस देन 30 हैं तो इस कॉलम के अंदर 10 नंबर ऐड हो जाएं। अगर इस कंडीशन में ये पूरा नहीं उतरता तो जैसे ये है वैसे ही रहे और एंटर करेंगे तो ये देखिए अभी ये 70 तो 70 है क्योंकि ये 30 से कम नहीं है, ज्यादा है। तो जैसे मैं जो ड्रैग करूंगा ये देखें 22 है, 22 वैसी बात है, 30 से कम है, 10 नंबर ऐड हुए तो 32 हो गए। फिर उसके बाद 50 सेम है, ये 29 है, अब ऐड करके 39 हो गए, 11 है 21 हो गए, 23 है 33 हो गए। तो ये देखिए इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप प्लस ही करना चाहते हैं, आप इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं हम यहाँ पे, कि आप कहें कि कहीं पे भी आपको 22 नजर आता है, इक्वल टू कहीं पे आपको 22 नजर आता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा शुरू से लिखता हूँ, मैं कंडीशन दोबारा दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर किसी के मार्क्स यहाँ पे बराबर है 22 के, तो मेरे पास यहाँ पे 22 दो दफा लिखा हुआ है तो मैं इसे 22 ले लेता हूँ, कहीं पे भी लिखा नजर आ जाए 22, देन इसी कॉलम के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ, 3 के साथ, 10 के साथ, आपकी मर्जी है। अदरवाइज जैसा है वैसे ही रह जाए, एंटर करेंगे तो ये तो सेम है। अब जैसे मैं ड्रैग करूंगा ये देखिए 22 नजर आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, बाकी कंडीशन पे नहीं पूरे उत्तर है। यहाँ पे ये देखो 22 है तो ये देखिए इसी तरह लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, आपने क्या चीज ऐड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, पहले तो आपने लॉजिक देना है। इफ के फॉर्मूले में सबसे पहले तो आपने लॉजिक देनी है और दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू अगर उस लॉजिक पे पूरा उतर है तो ये आ जाए, अगर इस पे लॉजिक पे पूरा नहीं उतरा तो दूसरी कंडीशन आपकी लगती है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी एग्जांपल की तरफ। तो दोस्तों अब हमारे पास जो लिस्ट है इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है, हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा फेल है तो उसका यहाँ पे नाम आ जाए और साथ ही उसके मार्क्स लिखे हुए भी आ जाए। तो उसको फार्मूले में हम कैसे यूज करेंगे, तो चले हम फार्मूला यूज करते हैं, इफ इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे। पहले लॉजिक हम ये चाह रहे हैं कि इस मार्क्स शीट के अंदर यानी कि इस कॉलम के अंदर किसी के मार्क्स लेस देन 40 हो, कोई भी रख सकते हैं, 30 40 50 जो भी रख सकते हैं। ये लॉजिक हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन पे है देन ट्रू वैल्यू क्या देंगे, हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे उसका नाम आ जाए, ये कॉलम में उसका नाम लिखा होगा 40 से कम वाले में नाम लिखा आ जाए और साथ अगर मार्क्स भी अगर खाली नाम चाहते हैं तो बस इतना ही कंडीशन इनफ है। अगर नहीं तो अगर आप मार्क्स भी लगाना चाहते हैं तो फिर उसको बताएंगे साथ एंड डबल कोट से शुरू करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे एंड, और हम कहेंगे कि ये नंबर भी ऐड हो जाए साथ, फिर एंड लगाएंगे और फिर डबल कोट पे हम बस को बंद करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो ब्रैकेट कोट से पहले हमने डबल कोट लगाया था वो भी हम लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारी वैल्यू। आप इसको दोबारा एक दफा समझ लें
कि मैंने इसे बोला है कि यहाँ पे लॉजिक दिया है कि अगर इस मार्कशीट के अंदर किसी के मार्क्स 40 से कम है, अगर ऐसी कंडीशन है, देन हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, ये वाली वैल्यू देना चाहते हैं C4। और अगर आपने खाली इसका नाम ही देना है तो इनफ होगा इतना फार्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि साथ नंबर भी हैं, देन इसका एंड और डबल कोट शुरू किया है, और ये हमने एक लॉजिक इसको और दिया है कि ये मार्क्स शीट आए एंड के साथ हमने डबल कोट से बंद किया है, लगाया है, और उसके बाद कोमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू देंगे। अगर इस कंडीशन में पूरा नहीं उतरता तो आप चाहते हैं कि खाली सेल आ जाए, तो खाली सेल के लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, डबल कोट शुरू डबल कोट बंद। और अगर आप चाहते हैं कि बीच में कुछ लिखा जाए तो वो अलग बात है, बीच में लिख सकते हैं। अगर क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, अब इसके 40 से कम मार्क्स से, 40 वाला तो पास है लेकिन 40 से कम है तो उसका नाम भी लिखा आ रहा है और साथ में उसके मार्क्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसका नाम ही है जिसके 40 से कम मार्क्स है तो फिर इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जो है नंबर वाला मैंने किया है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल यहाँ से कम कर दें, बस आप कहें कि अगर इस कंडीशन में पूरा नहीं उतरा तो उसका नाम आ जाए, नहीं तो खाली सेल आ जाए, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पास हो जाए तो आप पास पे कर सकते हैं और एंटर कर दें तो ये देखिए ये पास है। और जो फेल होगा या 40 से कम मार्क्स उसका सिर्फ नाम आ जाएगा। तो चले दोस्तों आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास कंडीशन ये है कुछ इस तरह से कि अगर कोई मेल है तो उसके साथ मिस्टर लिखा हुआ आ जाए, और अगर कोई फीमेल है तो उसके साथ मिस लिखा हुआ आ जाए। तो ये कंडीशन है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे तो चले देखते हैं। मैं करता हूँ इज इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लॉजिक देंगे। हम कहेंगे कि इस कॉलम के अंदर कहीं पे बराबर लिखा हुआ आ जाए मेल, ठीक है, मेल लिखा हुआ आ जाए। कंडीशन में दे दी है कि अगर इस कॉलम के अंदर कहीं पे आपको नजर आता है लिखा हुआ मेल, देन वैल्यू क्या देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे लिखा जाए मिस्टर। ठीक हो गया। और साथ में बताएंगे एंड, और अगर साथ में ये नाम भी आए, साथ मिस्टर तो लिखा हुआ आए लेकिन साथ में ये नाम भी आए। और अगर ऐसा नहीं है और फॉल्स वैल्यू देनी है, अगर ऐसा नहीं है तो लिखा हुआ आए मिस, ठीक है। और एंड लगाएंगे और साथ में नाम भी आना चाहिए, ले और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसने यहाँ पे मेल लिखा हुआ था, उसने पहले ये कॉलम चेक किया मेल लिखा हुआ है तो उसने साथ मिस्टर लगा दिया। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ बाकी सबको, यही मेल लिखा है तो उसने मिस्टर लगा दिया। अब यहाँ पे मेल नहीं था तो उसने मिस लगाया, जहाँ पे मेल नहीं लिखा वहां पे मिस लगा दिया, जहाँ पे मेल लिखा वहां पे साथ मिस्टर लगा दिया। तो दोस्तों आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास कंडीशन क्या आई है, हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास दो वैल्यू है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। आप इन दोनों को कंपैरिजन करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या दोनों वैल्यू सेम है। अगर तो सेम है तो यस आ जाए, अगर सेम नहीं है तो नो आ जाए। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे और लॉजिक देंगे। लॉजिक क्या हमारे पास कि चेक करो इसके अंदर ये वैल्यू अगर बराबर है इस वैल्यू की, लॉजिक दे दिया, देन डबल कोट्स के अंदर लगाएंगे यस, तो ऐसा है तो यस हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो नो हो जाए और एंटर कर देंगे। ये ले, अगर सेम टू सेम वैल्यू है तो यस आ गया है, और अगर वैल्यू चेंज है तो नो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी नो है, ये भी नो हो गया, ये भी नो है, ये भी नो, बस एक ही वैल्यू मैच थी तो वो सब कंपेरिजन करके यस बोल दिया। तो दोस्तों चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सीपीयू है, और उनकी कुछ प्राइस है। हमारी कंडीशन क्या है, हम चाहते हैं कि जहां भी कंप्यूटर है उसकी प्राइस में हम 5% इजाफा कर दें। 5% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो एग्जाम्पल 2 थी उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या प्लस करना है तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। दोबारा लगा लेते हैं, फार्मूला लगाएंगे इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, और हमारे पास सेम टू सेम फार्मूला है कि अगर यहाँ पे इस कॉलम के अंदर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए कंप्यूटर, कंप्यूटर,
देन हमने क्या करना है, हमने ऐड करनी है इसके अंदर वैल्यू, कितनी करनी है, इसी वैल्यू का 5%, वैल्यू का 5% इस तरह से। और अगर कंप्यूटर यहाँ पे नहीं लिखा आता दूसरी वैल्यू की, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। समझ आई बात की कि हमने कंडीशन दी है उसको, पहला लॉजिक हमने ये दिया है कि कहीं पे आपको इस प्रोडक्ट के अंदर कंप्यूटर नजर आता है, देन इसकी प्राइस के अंदर प्लस कर दो, जो भी प्राइस लिखी है उसमें प्राइस ऐड करनी है आपने 5%, और अगर नहीं है तो जैसी प्राइस लिखी है वैसी वैसी आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए इसकी प्राइस में 5% इजाफा हो गया है। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सेम टू सेम है क्योंकि लैपटॉप लिखा हुआ है, ये सीपीयू सेम टू सेम है। यहाँ पे दोबारा फिर कंप्यूटर आया है और इसकी प्राइस जो थी 21,000 थी, अब 5% ऐड होके 22,050 रुपए हो गई है। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे हम इफ के फार्मूले को बार बार यूज करेंगे। हमारे पास क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा आ गई है। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है नाम या मैनेजर है उसकी सैलरी में आपने 5,000 का इजाफा करना है, क्लर्क है तो उसकी सैलरी में आपने 3,000 का इजाफा करना है, और अगर अकाउंटेंट है तो उसकी सैलरी में आपने 1,500 का इजाफा करना है। तो यानी पे हमें 3 तरह की कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं। इफ का फार्मूला लगाएंगे तो पहला लॉजिक हम देंगे या पहली कंडीशन हम देंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ आ जाए बराबर, क्या लिखा हुआ है, मैनेजर, तो आप यहाँ पे मैनेजर लिखें, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, देन इस सेल के अंदर उसका इंक्रीमेंट यानी कि उसकी जो प्लस करना है वो 5,000 है, तो आप यहाँ पे 5,000 लिख दें, ठीक है, कोमा लगा दें। अब हम दोबारा, क्योंकि हमारे पास अभी और भी लॉजिक है तो इसलिए हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे और हम दोबारा फिर इफ का फार्मूला यूज करेंगे। हम सेकंड वैल्यू अभी नहीं देंगे। तो हम दोबारा कहते हैं इफ अगेन, फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर सेम टू सेम लॉजिक देंगे कि अगर इसके अंदर कहीं पे बराबर लिखा हुआ आ जाए आपके पास क्लर्क, ठीक है, देन उसमें कितना ऐड करना है, उसकी सैलरी के अंदर आप ऐड करें 3,000, फिर कोमा लगा देते हैं। अब हम लास्ट में चाहे तो हम फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब एक ही बचा है अकाउंटेंट। आप लास्ट में कह सकते हैं कि बाकी जो बचेगा फॉल्स वैल्यू उसमें आप ऐड कर दें 1,500, तो हमारा काम तो हो जाएगा। लेकिन हम दोबारा फिर इफ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हो सकता है ना आपके मैनेजर के साथ, क्लर्क के साथ, अकाउंटेंट के साथ कुछ और भी लोग ऐड हों, तो आप इस तरह से आप वन बाय वन उसका कंडीशन दे सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर यहाँ पे इफ का फार्मूला ही लगाऊंगा और फिर से कहूंगा कि हम लॉजिक दे रहे हैं कि इस कॉलम के अंदर कहीं पे बराबर है लिखा हुआ आ जाए अकाउंटेंट, देन उसकी वैल्यू में कितना ऐड करना है आपने, 1,500 रुपया। तो मैं प्लस करके 1,500 कर देता हूँ और अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। 1 2 3 हमारे 3 लॉजिक थी, तीनों दिए और एंटर कर देते हैं। तो ये देखें अब मैनेजर की 5,000 ऐड किया, 40,000 में ऐड किया तो 45,000 हो गया। इसी तरह हम बाकी सबको चेक कर लेते हैं। तो क्लर्क का आपने 3,000 करना था, 2,200 था, 22,000 था, तो 22,000 था, इसमें अब 3,000 25,000 हो गया। तो सबके अंदर जो जो हमने कंडीशन दी है उसके मुताबिक उसने ऐड कर दिया। तो चलते हैं अब हम अपनी 9वीं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये स्टूडेंट रिजल्ट है। इसमें क्या है कि इसमें नेम दिए गए हैं और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स है, जैसे फिजिक्स के मार्क्स हैं, बायो के मार्क्स हैं, मैथ के हैं, उर्दू के मार्क्स हैं। अब हमने रिजल्ट निकालना है। हमारे पास अब रिजल्ट निकालना है, हमने हर तरफ से रिजल्ट देना है। हमने कोई कंडीशन इस तरह से लगानी है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी स्टूडेंट फेल है तो उसका रिजल्ट फेल होगा। अगर वो सारे सब्जेक्ट में पास है तो तभी वो पास यहाँ पे शो करे, अदरवाइज उसको फेल शो करे। तो इसके लिए हम फार्मूला कुछ इस तरह से यूज करेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हमारे पास लॉजिक एक नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो हम साथ एंड लगाएंगे, यानी कि एंड लगाएंगे कि सब में वन बाय वन चेक करो और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हम लॉजिक लगातार, ये देखिए नीचे लॉजिक की आ गई है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिक दे सकते हैं। तो पहला लॉजिक हमारे पास क्या है, क्या इसमें चेक करो किसी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, देन
फिर लॉजिक दूसरा देंगे, फिर इसमें चेक करो किसी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, देन फिर इसमें चेक करो। आप आपकी मर्जी है कि हर सब्जेक्ट को आप 35 रखना चाहते हैं, 33 करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने मार्क्स का पेपर है, उसमें कितने पासिंग मार्क्स आप रख रहे हैं, तो डिपेंड आप पे करेगा। मैं अभी फिलहाल इसको एग्ज्यूम करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर के हैं और हर सब्जेक्ट में आप 35 से ऊपर वाला ही पास है या 35 वाला पास है, तो इसलिए मैं 35 लिख रहा हूँ। तो इसमें इज इक्वल टू आप लगा दें 35, देन आप उर्दू में भी चेक कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें भी 35 हो, और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमारा लॉजिक इफ का लॉजिक पूरा हुआ। अब इसके बाद वैल्यू क्या लगानी है। अगर इस कंडीशन पे, इस सारी कंडीशन पे सारे बच्चे पूरे उतर रहे हैं तो वो पास है, और अगर इस कंडीशन पे पूरे नहीं उतरे तो फेल है। हमारा फार्मूला पूरा हुआ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए अब ये पास है। बाकी सब चेक करते हैं। अब ये देखिए ये सारे फेल है, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में पास है, इसमें पास है, लेकिन इसमें वो कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा, इसलिए फेल है। अब ये इसमें पूरा नहीं उतरा, इसमें पूरा, तो ये देखिए ये पास अगर है तो ये चारों सब्जेक्ट के अंदर इसके मार्क्स 35 से ऊपर है, तो ये पास है। तो जो हमने कंडीशन दी है उसके मुताबिक हमने कर दिया। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट के लिए तो खाली आप इफ का फार्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं पहली एग्जांपल में आपको बता चुका हूँ। इससे प्रीवियस वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कंडीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो आप इफ का फार्मूला बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, देन आप एंड का फार्मूला यूज करेंगे। आप चाहते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में भी वो पूरा नहीं उतरता तो फेल करार दें, एंड का फार्मूला लगा के मल्टी लॉजिक देंगे। उसके बाद अगर इस किसी भी लॉजिक पे वो बंदा पूरा नहीं उतरता, स्टूडेंट पूरा नहीं उतरता, तो पास फेल होगा, अगर उस पर पूरा उतरता है तो पास लाएगा। तो ये भी एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो लास्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे मेरे पास मैंने कंडीशन देनी है कि मैंने यहाँ पे ग्रेड निकालने हैं, और ग्रेड आपको पता है एवरेज के हिसाब से या पर यानी कि परसेंटेज के हिसाब से ही ग्रेड निकलता है। तो मैं ग्रेड निकालने के लिए फार्मूला फिर इफ का फिर यूज करूंगा। अब इसमें भी इफ बार बार यूज होगा, कैसे होगा देखते हैं हम, क्योंकि हमें बार बार कंडीशन देनी है। मल्टी कंडीशन होती है हमारे पास, यानी कि बहुत ज्यादा कंडीशन है कि 90 वाले परसेंट मार्क्स वाले को इतना ग्रेड दें, 80 वाले को इतना दें, 70 वाले को इतना दें, तो कंडीशन हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हम कैसे इसका ग्रेड निकालेंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू इफ, जाके शुरू करेंगे। हम कहते हैं कि इस कॉलम के अंदर किसी के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से ऊपर है, अब डिपेंड आप पे करता है। अगर ऐसा है देन उसको क्या वैल्यू देनी है, उसको आपने ग्रेड देना है ए का, या ए प्लस का लेते हैं, ए प्लस का, ठीक है। देन फिर आप चेक करो, इफ लगाएं, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं। तो फिर कहते हैं कि इसी के अंदर चेक करो अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 से ऊपर है, देन उसको क्या वैल्यू देंगे आप, या क्या ग्रेड देंगे, उसको हमने ग्रेड देना है ए का। देन क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार एक कंडीशन देनी पड़ रही है, इसलिए मैं इसको बार बार इसका फार्मूला यूज करेंगे। इसको हम इफ का फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार इफ यूज हो रही है। तो फिर हम बताएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी के मार्क्स 70 से ऊपर हैं, देन उसको क्या ग्रेड देंगे आप, देन आप उसको ग्रेड बी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, और फिर इस पे चेक कर लें आप, तो सेम टू सेम आप बार बार इसको करते जाएंगे। इसमें आप मार्क्स कर लेते हैं 60 से ऊपर वाले को हमने कौन सा मार्क्स देने हैं, हमने उसको देने हैं यहाँ पे सी ग्रेड। और मजीद आप चाहना चाहें 50 वाले को और 40 वाले को, जो भी हम चाहते हैं कर सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करें। तो जब आपके लॉजिक पूरे हो जाएं, यानी कंडीशन पूरी हो जाए, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें आप। तो मैं इसी तरह ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ये देखिएगा 1 2 3 और 4 लॉजिक थे हमारे पास, और एंटर करेंगे। तो जैसे ही नीचे ड्रैग करते हैं बाकी सब के लिए, तो ये देखें ये ग्रेड सी आ गया, सी आ गया। अब ये मैंने 46 वाले था, मैंने इसको कोई ग्रेड नहीं दिया है, तो वो फार्मूले के अंदर इसको फॉल्स लिख दिया, क्योंकि उसमें कंडीशन पे हमने दी ही नहीं है इसको।
तो यहाँ पे फाज आ गया क्योंकि मैंने कोई 46 यानी कि 40 से ऊपर या 50 से ऊपर वाले को कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो इसलिए यहाँ पे उसने फाज बोल दिया है। बाकी हमारी कंडीशन के मुताबिक उसने आंसर हमें दे दिए हैं। तो दोस्तों ये थी इफ की एग्जांपल्स। मैंने आपको इफ का फार्मूला मल्टी तरीकों से यूज करना बताया है। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश की है आपको। डिफरेंट तरह के एग्जांपल दिए हैं कि आप किस किस तरीकों से कौन कौन सा लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपके पास तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपका लॉजिक, आप चाहते क्या हैं। दूसरा होता है वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन पे ये बंदा पूरा उतर रहा है, ये वैल्यू पूरी उतर रही है, तो आंसर ये हो। और अगर पूरा नहीं उतरा तो दूसरी आंसर ये हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको इफ के फार्मूले में कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।